हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट, प्रतिध्वनि मेरी टकराती बिलकती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ए कह रहा है रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी कह रहा है विभावना। तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें होगा। रूपक होगा, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावना। तो बच्चों इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो रूप उपमा हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा काव्य दोष नहीं है। ए कह रहा है श्रुति कटत्व, बी कह रहा है च्युत संस्कृत और सी कह रहा है क्लिष्टत्व और डी कह रहा है घनत्व। तो आप बताना है इसमें से कौन सा काव्य दोष की श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प ए, बी, सी या डी में से कौन जो है काव्य दोष नहीं है। तो बच्चों घनत्व जो है वो काव्य दोष नहीं है, बाकी सभी के सभी जो हैं वो काव्य दोष होते हैं। बात सवाल नंबर तीसरे की। ताओ तीसरे में कह रहा है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो आपको बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य इसमें से कौन है। ए कह रहा है वर्ण रत्नाकर, बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी राउरबेल और डी कह रहा है स्थूल भद्र रास। तो आप बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राउरबेल है या स्थूली भद्र रास है। तो बच्चों जो चंपू काव्य इसमें है वो राउरबेल है, रूड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प सी जो है वो आपका तीसरे का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए करे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी करे राहुल सांकृत्यायन, सी करे हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी करे श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या श्याम सुंदर दास के द्वारा। तो चौथे का उत्तर कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो बच्चों चौथे का उत्तर सही हो जाएगा विकल्प सी, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है चौथा। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना नंददास की नहीं है। ए कह रहा मान मंजरी, बी दान लीला, सी अनेकार्थ मंजरी और डी कह रहा रूप मंजरी। तो पांचवें में बताना है कि कौन सी रचना जो है वो नंददास के द्वारा लिखी गई नहीं है। मान मंजरी नहीं है, दान लीला नहीं है, अनेकार्थ मंजरी नहीं है या रूप मंजरी नहीं है। तो बच्चों इसमें जो नंददास की रचना नहीं है वो दान लीला नहीं है। तो दान लीला रचना नहीं है, बाकी सभी की सभी रचनाएं जो है वो नंददास की है। दान लीला जो है वो रसखान के द्वारा लिखी गई रचना है। बात सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सात गीत वर्ष किसकी कृति है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सात गीत वर्ष जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ए कह रहा धर्मवीर भारती, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी कह रहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको बताना है कि सात गीत वर्ष जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। धर्मवीर भारती की है, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों सात गीत वर्ष जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई रचना है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा छठवें का। बात सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। ए पटरंग पुराण, बी लेकिन दरवाजा, सी खिलेंगे तो देखेंगे और डी कह रहा है अंतिम अरण्य। तो आपको बताना है कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखित इसमें से उपन्यास कौन सा है। पटरंग पुराण है, लेकिन दरवाजा है, खिलेंगे तो देखेंगे या अंतिम अरण्य है। तो बच्चों निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है उसका नाम अंतिम अरण्य है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। पटरंग पुराण जो है वो मृणाल पांडे का उपन्यास है, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का है और खिलेंगे तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। बात सवाल नंबर आठवें की। आठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा निबंध संग्रह जो है वो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखित नहीं है।
ए कह रहा फिर बैतलवा डाल पर, बी कह रहा चितवन की छां, सी तुम चंदन हम पानी और डी कह रहा मैंने सील पहुंचाई। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा निबंध संग्रह जो है वो विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। फिर बैतलवा डाल पर, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और मैंने सील पहुंचाई। तो बच्चों इसमें से जो निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, वो फिर बैतलवा डाल पर नहीं है, चूँकि ये विवेकी राय के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 8वें का। नवा कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है? ए कह रहा है कि सहजानुभूति की ही अभिव्यंजना है। बी कह रहा है कि अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है। सी अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है और डी अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। तो आपको बताना है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन-सा कथन जो है इसमें से असत्य है? 9वें का उत्तर देना है। विकल्प ए, बी, सी या डी में से कौन-सा विकल्प जो होगा वो इसमें से असत्य होगा। तो बच्चों 9वीं का अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प बी जो है वो असत्य है, अर्थात 9वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उनमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। अलंकार के संबंध में यह परिभाषा किसकी है? तो आपको ये बताना है कि अलंकार के संदर्भ में ये परिभाषा किसने दी है? ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी रामविलास शर्मा। तो आप बताना है कि अलंकार के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। अलंकार के संबंध में परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो 10वें का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों ये परिभाषा रामकुमार वर्मा के द्वारा दी गई है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर बात 11 की। 11 में कह रहे कि आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको बताना है कि आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ए कह रहा 11, बी 14, सी 10 और डी कह रहा 12। तो आपको आलावार भक्तों की संख्या बतानी है, कितनी है? 11 है, 14 है, 10 है या 12 है? तो बच्चों आलावार भक्तों की जो संख्या मानी गई है, वो 12 मानी गई है, जिसमें एक महिला जिनका नाम आंडाल है। तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? आपको ये बताना है कि रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? ए कह रहा नंददास, बी चतुर्बुद्ध दास, सी कृष्णदास और डी कह रहा परमानंद दास। तो आपको ये बताना है कि रास पंचाध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? नंददास के द्वारा, चतुर्भुज दास, कृष्णदास या परमानंद दास के द्वारा। तो बच्चों रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की रचना है। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मतीराम के द्वारा लिखित नहीं है? ए कह रहा है छंदसार, बी सुख सागर, सी रसराज और डी साहित्य सार। आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो मतीराम के द्वारा लिखित नहीं है। छंदसार नहीं है, सुख सागर नहीं है, रसराज नहीं है या साहित्य सार नहीं है। तो बच्चों इसमें से मतीराम की रचना जो है वो सुख सागर नहीं है, ये सदासुख लाल की रचना है। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि जो जनता तत्कालिक नरेशों की स्वच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा से गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए उस लिए इन सिद्धों की वाणियों ने संजीवनी का कार्य किया। ये कथन किसका है? तो आप बताना है कि जो जनता तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा की गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणियों ने संजीवनी का कार्य किया। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि कथन किसका है या किसका है, ये कथन किसका है? ये आपको बताना है किसका था नहीं किसका है। हाँ, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो बच्चों ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा 14 का। बात सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा
अलंकार से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? आपको बताना है कि काव्य शोभाया, कर्तारो, धर्मा, गुणा। ये अलंकार से संबंधित परिभाषा किसकी है? दंडी की, भामा, बामन या विश्वनाथ की। तो 15 में बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो बच्चों ये परिभाषा जो है वो बामन की परिभाषा है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर 16, 16 में करेक्ट, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? आपको बताना है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। ए कह रहा है शांत, बी हास्य, सी करुण और डी श्रृंगार। तो आपको बताना है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव होता है? बच्चों श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो बच्चों निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। विकल्प ए जो है 16 का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? आपको बताना है कि पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? ए कह रहा है मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी कह रहा है लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपको बताना है कि पहला राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश के द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल। तो बच्चों पहला राजा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित नाटक है। तो विकल्प बी जो है वो 17 का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि पेरी इप्सुस का लेखक कौन है? आपको बताना है कि पेरी इप्सुस का लेखक कौन है। ए कह रहा है ड्राइवन, बी कह रहा है अरस्तु, सी मैथ्यू अर्नाल्ड और डी कह रहा है लोनजाइनस। तो आपको बताना है कि पेरी इप्सुस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? 18 का उत्तर आपको बताना है। ड्रा ड्राइवन के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, मैथ्यू अर्नाल्ड या लोनजाइनस। तो बच्चों पेरिप्सस जो है वो लोनजाइनस के द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प डी जो है वो 18 का सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर 19 की। 19 में करें कि निम्नलिखित में से रिचर्डसन का काव्य सिद्धांत कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा काव्य सिद्धांत जो है वो रिचर्डसन के द्वारा दिया गया है। ए कल्पना सिद्धांत, बी विरेचन सिद्धांत, सी संप्रेषण सिद्धांत और डी वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। तो आपको बताना है कि रिचर्डसन का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? तो बच्चों रिचर्डसन का सिद्धांत जो था वो संप्रेषण का सिद्धांत है। तो विकल्प सी जो है वो सही होगा 19 का। और आज का अंतिम सवाल बच्चों कह रहा है जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है? तो आपको ये बताना है कि जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है। ए कह रहा है द न्यू क्रिटिसिज्म, बी बायोग्राफिया लिटरेरिया, सी एसेज ऑन क्रिटिसिज्म और डी कह रहा है रिपब्लिक। तो आपको बताना है कि जॉन क्रो रैनसस की कृति जो है वो कौन सी है। तो बच्चों 20 का उत्तर हो जाएगा द न्यू क्रिटिसिज्म उनकी रचना है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।